गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना बालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। तुम आए सब आया दुख गया सब दूर। कह श्री महामती ये सुख क्यों कहूँ जो उद्या मूल अंकुर। जो उद्या मूल अंकुर ये बात मैं तो कहूँ। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महामती जी के हृदय में धाम धनी विराजमान है। कलश हिंदुस्तानी बिरहा के प्रकरण लगातार चल रहे हैं। अब इंद्रावती जी के मुख से धाम धनी क्या कहलवा रहे हैं, ये बात मैं तो कहूं जो कहने की हो। क्योंकि जब बिरहा के बाद धाम धनी का मिलन हो गया तो मैं क्या कहूं। एक हमेशा दुल्हन अपने दुल्हा पर कुर्बान होती है, लेकिन यहाँ धाम धनी महामती जी इंद्रावती जी के ऊपर कुर्बान हो रहे हैं। ते माटे थमे कहूं साथ, आज कहूं एक अनुपम बात। चर्चा सुनजो दिन ने रात आपन से त्रूठा श्री प्राणनाथ। त्रूठा का क्या मतलब है? फिदा होना, समर्पित होना। इतना बिरहा और इतनी रहनी जो इंद्रावती जी ने करके दिखाई इस जागने के ब्रह्मांड में, घोर कलयुग में, तो वो बात कहने में नहीं आ सकती। ये खाली इंद्रावती जी के लिए बात तो हो गई, वो उस समय उन्होंने कही। आज हम जरा पूरा बिरहा लें जैसे इंद्रावती जी ने लिया एक बार। अभी भी कुछ सुंदर साथ हैं जो इतना लेते हैं उनकी आंखें सूजी रहती हैं, हम सब जानते हैं वो कौन है। लेकिन बिरहा के बाद ही धनी का मिलन है। ज्ञान इलम चतुराई से कभी धनी का मिलन नहीं, उनसे तो अहंकार ही आता है और धनी दूर होते हैं। बिरहा से ही विकार हटते हैं, बिरहा से ही धनी के नजदीक जाया जाता है सुंदर साथी। इसलिए हमें इस बात का अनुसरण करना ही होगा कि हम लगातार बिरहा में रहें। अगर हम विकार हटाना चाहते हैं, इस नरक से छूटना चाहते हैं, तो बिरहा से ही धनी का मिलन होगा। और वो खाली इंद्रावती जी पर क्या, वो तो 12,000 रूहों पर फिदा है। इसलिए ये बात तो कहने में नहीं आ सकती। हम तो राज्य पर फिदा होते हैं वाणी चर्चा सुन के, और धनी से जब मिलन होता है, लेकिन राज्य तो हर पल हर रूह के ऊपर फिदा है। ये अब हमें जितनी जल्दी इस बात को समझ लें और समझ के समर्पित हो जाएं, तभी ये बात अंदर हृदय में आएगी। पर एक हस में रिहिज के दया करी अति मोहे। अब रीझ गए, मेरे ऊपर रीझ गए हैं इतना बिरहा और इतना मेरा प्रेम देख करके। अब अक्षरातीत ने मेरे ऊपर प्रेम भरी दया करी है और मेरे द्वार की बिरहा की वास्तविकता का वर्णन करवाया सुंदर साथ के सामने। देखो मैं किस तरह से
सबको मिल सकता हूँ। सुनियो बाणी सुहागनी दीदार दिया पीऊ जब। परम धाम की ब्रह्म आत्माओं, आज सुन लो। धामधनी ने जब मेरे को हफ्ते में दर्शन दिए, बिल्कुल मेरे साक्षात, मैंने नैनों से उनके दर्शन किए। उस समय क्या हुआ? अंदर पर्दा उड़ गया हुआ उजाला सब। अंदर पर्दा उड़ गया, अंदर तो सारे भेद खुल गए। और मेरे हर तरह से जो भी संशय थे कि मेरे से दुनियावी सेवा क्यों नहीं करवाई जा रही, तो राज्य ने सारे भेद खोल कर दिए, रख दिए कि हे इंद्रावती, वो पैसे की सेवा और सुंदर साथ से लेनी है तुम्हारे से, तो ये वाणी जो अवतरण होना है, ये सेवा तुम्हारी है। या जो पार के पार है तिन खुद खोले द्वार। या जो पार के पार वो आए हैं, वो ये सारे भेद खोल के क्या कह रहे हैं? जाको नाम है रसना, ओसी कैसी मीठी हक। ये धाम धनी की जुबान की सिफत है। जब उन्होंने दर्शन दिए और इतना मीठा बोल रहे हैं, इंद्रावती जी के प्रसन्नता के मारे आंसू नहीं थम रहे हैं। एक विरह के आंसू होते हैं, एक प्रसन्नता के कि सामने महबूब खड़ा है, एक हम सिर्फ सुन रहे हैं ना मीठी जुबान, जो वो बोल रहे हैं, ऐसी मीठी जुबान 14 लोक में किसी की नहीं है, जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबान होता तिल माँ पर। वो तो सबके खामिद हैं और हमारे तो खास धाम दुल्हा है। उनकी जुबान, उनकी मीठी बात का मैं वर्णन कहाँ तक करूं? ए याद किए हक रसना, आवत है इश्क। सिर्फ याद करने से राज्य महाराज की इतनी मीठी जुबान है, हमें इश्क आ जाता। कितनी गहरी बात है, सुंदर सा। ए याद किए हक रसना, आवत है इश्क। इश्क आ जाता है रोम रोम। परम धाम वाला सुख यहाँ धनी दे देते हैं, सिर्फ उनको याद करें कि उनकी कितनी मीठी जुबान। जिन इसके अरश देखिए सुख पाइए हक मुतला, और उससे हमें कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है, उस बात को याद। बहुत सुख हक तन में जाहिर करें हकनैन, उनके तन में रोम रोम में सुख ही सुख है, लेकिन वो जहर नैनों से होते हैं कि वो हर पल हर रूह को कितने सुख देते हैं। सब पूरा सुख पाइए जब कहे रसना मुख बैन। और ये हमें तब महसूस होगा जब हम उनके मुखारविंद से सुंदर साजी उनके वचन सुने, क्योंकि साक्षात धाम धने कितना समय लगातार दोपहर तक इंद्रावती जी तक से सारी बातें कर रहे हैं, तो उसमें सुनने में और प्रत्यक्ष देखने में बहुत अंतर है। ये बेवरा पाइए बीच खेल के, कम ज्यादा अरस में नहाए। अब यहाँ पर वर्णन तो कर रहे हैं, लेकिन परम धाम में कम बढ़ती सुंदर साजी नहीं होती है। समान अंग सब हक के, ए विचार नहीं अरस माए। सब रोम रोम में राज्य हमारे इतने सुख भरते हैं, उसका वर्णन ये जुबान किसी भी तरह से कर नहीं सकती। हक्के खेल दिखाया यही वास्ते, सुख दिखावने अपने अंग। उस सुंदर साथ के दिल में ये आता होगा, राज्य हमें यहाँ क्यों लाए हैं? तो ये देखिए छुपाई स्पष्ट कह रही है, हक्के खेल दिखाया यही वास्ते, हमें इस कारण से खेल दिखाया है, सुख देखा हमने अपने अंग। परम धाम के अंदर 4 अंग की लीला होती है, 2, 3, 5, 7। गुरुओं के मुखारविंद, एक दिली, इश्क और श्यामा जी की निस्बत का सागर।
लेकिन वहां इलम किसको दें, हुक्म किसके ऊपर करें, मेहर किसको दें, जोश किसको दिखाएं, श्रृंगार पहनना उतारना वहां नहीं है, किसको बताएं। इसलिए इसलिए खेल दिखाया है, सुख देखा हमने अपने अंग। पूरे 8 अंग 8 सागर जो हैं उनकी हमें पहचान हो जाए। सुख लेसी बड़ा इशक का, रूहें ले बेरहा मिलसी सा। सुख कब मिलेगा? जब हम बिरहा 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 बिरहा, रूहें ले बिरहा मिलसी संग। बिना बिरहा के हमें धनी का मिला नहीं, और बिना बिरहा के राज्य के सुख मिलेंगे नहीं। अगर राज्य के अंगों के सुखों को लेना है तो रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख, उठते बैठते दुख लीजिए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साध निभाए। तो इसलिए सुंदर साची कलश चल रही है, कलश बानी के अंदर जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए। जब हर एक बात का हल्का हल्का छीटा पूरी वाणी का सुंदर साजी कलश हिंदुस्तानी में हमें दिया गया है। पार दरवाजे तब देखे जब खोल दिखाया पार। पार दरवाजे तब देखे, कब देखे? इंद्रावती जी ने जब खोल दिखाया, राज्य महाराज ने खुद सारे द्वार खोल दिए। पहले तो इंद्रावती जी के दिल में सतगुरु के साथ होड़ लगाई थी, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। और आज बिरहा ले रही हैं, मेरे धनी धाम के थोड़ा मैं कर ना सकी पहचान। श्यामा जी के जगह कभी सतगुरु देवचंद जी को देखती हैं, कभी श्यामा जी को, और पद्मावतीपुरी धाम तक इसी दुख में रहती हैं कि मैंने अपने सतगुरु महाराज से होड़ क्यों की। मैंने उनको खाली सतगुरु समझा, उनको श्यामा महारानी नहीं समझा। कर पकर बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग। यहाँ पर सुंदर साथ जी देखिए आ रही है चुपाई, हाथ पकड़ के साक्षात बैठे और पूरा आवेश इंद्रावती जी को दिया, और हम रूहों को भी आवेश दिया। हम अब उस रहने पर ना चलें तो राज्य क्या करें? इसी में ही आगे चर्चा आएगी। हिस्सा देऊं आवेश का सब रूहों पर, सबको एक बराबर दिया है। अब जो उसका इस्तेमाल पूरा करेगी आवेश का, सवा शेर सूद काटेगी, जो नहीं करेगी फिर वो चाहे 100 ग्राम भी ना काटे। ये अब अपनी अपनी रहनी है, परीक्षा की घड़ी चल रही है। इसलिए सुंदर सा जिन वचनों को हम ग्रहण करें, अंतिम दौर है। दिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। मूर्ति जी ने ऐसी रहने की, धामधनी ने जब आवेश दिया है तो उसके बाद उनकी अंदर और उजाला होता गया। हुई पहचान पीयूषों तब कहो महामती नाम। क्या कहा? जब पहचान हो गई इंद्रावती जी को पूरे स्वरूप की, नख से सिख तक पूरा मूल मिलावे में जो राज्य श्रृंगार करके बैठे हैं, उसी श्रृंगार से इंद्रावती जी ने राज्य का दर्शन किया है, पूर्ण पहचान हो गई, तब उनको महामती का खिताब मिला है। अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम। अब वो खुद जहर नहीं हुई, राज्य महाराज ने उनको सबके बीच में जाहिर कर दिया और कह दिया, इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, तामे प्रेमे रमाड़ू रंग, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दही अपने हाथ। और अब इंद्रावती जी को पूरा परम धाम 25 पक्ष याद करने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करती हैं तो लो, ये है ब्रिज, ये है रास, इसके बाद ये अक्षर ब्रह्म बैठे, और इसके बाद सरवरस सागर आ गया, फिर ये बड़ी रांग,
80 माँ हवेलियां, छोटी रांग, बन की नहरें, मानिक पहाड़ और उसकी हद में बड़ोबन, मधुबन, महाबन, ज्वेरों की नहरें, और उसके बाद 24 आंस का महल, हौज कोसर, कुंज निकुंज, बट पीपल की चौकी, और फिर पश्चिम में फूलबाग, नूरबाग, अनबन, धूप जुलीचा, पश्चिम की चौगान, और फिर उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़, और फिर इधर पूर्व में आ गई कील पुल, आ गया 5 बूम, छठी चांदनी है। फिर पाट घाट जहाँ कृष्ण पक्ष की एकम के दिन हमने जाना था पाट घाट में, और आ गए इस मुंह सागर के घाट में। आंख बंद करते ही जरा जरा नजर आने लगा, धामधनी ने इतनी मेहर उनके ऊपर करी है। मुझे जगाई जुगत सो सुख दियो अंग आप। मुझे जगाई जुगत सो सुख दियो अंग आप। अपने बड़े जुगत से धामधनी ने इंद्रावती जी को जगाया है, महामती का खिताब दिया है, और अंग अंग में इश्क भर दिया है। कंठ लगाई कंठ सो या विद कियो मिलाप। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास, वारने जय श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास। इंद्रावती को कंठ लगाया और इस तरह से मिलाप किया, बिरहा दूर किया, और रोम रोम में आनंद ही आनंद भर दिया है। खासी जान खेड़ी जिमी जल सिंचिया खसम। और इंद्रावती जी कह रही हैं खासी जान खेड़ी जी, जैसे एक खेत होता है उसमें कांटे हों, उसको निकाला जाता है, फिर हल चलाया जाता है, तो धामधनी ने मेरी हृदय रूपी धरती पर नुकीले हल चलाए। नुकीले हल क्या चलाए? पहले पत्नी को छोड़ा, फिर जेल में गए, रिश्तेदारी छोड़ी, घर की कुड़की हो गई, 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करी। ये नुकीले हल नहीं है तो और क्या है? और फिर बिरहा से जो है इसमें जल सींचा, समर्पण के तकिए लगाए, इशक की चद्दर बिछाई। तब इंद्रावती जी ने कहा, अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। ये है खासी जान खेड़ी जिमी जल सिंचिया खसम। बोया बीज वतन का सो उग्या वाही रसम। और जागनी लीला में धामधनी ने उन्हें अपने रूप में शोभा दे दी, उनको खुद प्राणनाथ बना दिया है। विरह सुनते पीऊ का आना उड़ गई जेने। बोया बीज और उसी हिसाब से परम धाम की सारी बातें उनके दिल में आ गईं। विरह सुनते पीऊ का आना उड़ गई जेने। और पूरा विरह के बाद धनी का मिलन हुआ है। काय वतन सैया यो कहे नाही ना ए विरह ने। दोबारा बोलो। काय वतन सैया यो कहे नाही ना ए विरह ने। बिरहा उनको मिला तभी उनका धनी से मिलन हुआ है। पतंग कहे पतंग को कहाँ रहा तू सोए। अगर एक पतंगा दूसरे पतंगे को कहे, भाई तू कहाँ सोया हुआ है, चल मैं तेरे को देख दीपक दिखाऊं और उसके ऊपर हम समर्पित हूं, मैं देखा है दीपक, चल दिखाऊं तुझे, तो वो पतंगा नहीं है। पतंग और पतंग को जो सुध दीपक दे। अगर एक पतंगा, जो रात को हम कीड़े देखते हैं ना लाइट के साथ हैं, अगर एक पतंगा दूसरे को जाके कहे चल मैंने दीपक देखा है, मैंने ट्यूब लाइट देखी है, मैंने स्ट्रीट लाइट देखी है, चल हम उसके ऊपर समर्पित हों, तो होवे हंसी तिन पर
कहे नाई पतंग ए। ये हंसी होगी जो बुलाने जाएगा, क्योंकि जो असली पतंगा है वो तो खुद ही अपने आप को अपने मशूक पर कुर्बान कर देगा। बिरहा नाही ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार। बिरहा किस में मिलेगा? देवी देवताओं में नहीं है, आदि नारायण में नहीं। सुख व्यास जी ने कह दिया, सुख व्यास का ये भागवत में प्रेम नहीं है किसी के पास, और बिरहा से ही प्रेम आता है। सुख व्यास का ये भागवत में प्रेम ना त्रैगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्ट में जो खेले स्वरूप ब्रजरास। इसलिए बिरहा गत रे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए, जो मीन बिछड़ी जलते या गत जाने सोई। अभी हम कितना दर्द भरा बिरहा वाला यही खिलंतन सुन भी रहे थे सुंदर साथ जी, इसलिए पूरा बिरहा लेना है। सुहागिन आत्म पीऊ की वतन पार के पार। और जो सुहागनी है आत्माएं हैं वो उनके असली तन मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में है। उनमें जाने के लिए किस तरह से हम सुरता द्वारा सतगुरु के साथ केल पुल पर आते हैं, और फिर पाट घाट में झीलना करने के बाद छोटक देरी में श्रृंगार करके 7 वनों से अमृत वन से होते हुए चांदनी चौक और लाल हरे वृक्ष को प्रणाम करते हुए 100 सीढ़ियां बीच चांदे, फिर मुख्य दरवाजे को पार कर 28 स्तंभ का चौक पार कर 4 चौरस हवेलियों को पार कर, और फिर पहली गोल हवेली, पहले 64 स्तंभों की हार, फिर 60 मंदिर 4 दरवाजे, फिर दूसरी 64 स्तंभों की हार, फिर तीसरी 64 स्तंभों की हार, और पश्चिम दिशा में कंचन रंग के सिंहासन पे धाम धुला है। हम हर रोज सुबह और रात के समय उनके चरणों में इस तरह से विरह से प्रणाम करें, निष्दिन करें ये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो, और धाम वर्णन। तो इसी तरह से हमारे अंदर धीरे धीरे विरह आना शुरू हो जाएगा। स्वागिन आत्म पीयू की वतन पार के पार, जो स्वागिन आ रहे हैं वो तो वही धनी के चरणों में बैठी हैं आज भी, और सुरता द्वारा हम इस खेल में हैं। दुख पावत है सुहागनी सो हम सहो ना जाए। धाम धनी खुद भी परेशान, हम ये सोचें कि हमारे धनी परेशान नहीं है, वो हमारा कह रहे हैं जो दुख आवे मेरी संयम को, तो सुख कैसा मोए, हम तुम एक पतन के अपनी रूह नहीं धोए। जो दुख आवे मेरी संयम को, तो मैं देऊं आड़ा अपना अंग। रात को हमें लगेगा पहाड़ जितना दुख धामधनी ने दे दिया, और सुबह देखेंगे तो राजी महाराज अपना कंधा देके उसको बिल्कुल तिनके के समान कर देते हैं। अब महाराजा छत्रसाल ने जब केन नदी पार करनी थी, जब हम पन्ना जाते हैं खजुराहो से होते हुए, सब जानते हैं कितनी बड़ी लंबी चौड़ी है, तो उसमें कितनी बाढ़ आई हुई थी, तो घोड़ा डूबने लगा, तो श्री जी ने अपनी पीठ लगा दी, और फिर कहा जब विरह करने पर भी धनी नहीं मिले, महाराजा छत्रसाल अपने गर्दन काटने लगे। उनका छत्ता ये क्या कर रहे हो? उनका आ मेरे जी के जीवन है, जब आप जा रहे हो तो हम कैसे रहेंगे? कहते हैं मैं हर पल तुम्हारे साथ। तो कहने लगे देखो जब तुम्हारा घोड़ा दौड़ रहा जो तैर रहा था, तुमने कहा घोड़े को तैरना नहीं आया था, मैंने अपनी पीठ दी थी, देखो ये खुर बने हुए हैं। तो महाराजा छत्रसाल की विरह की कोई सीमा नहीं रही। सुंदर साथ जी इसी तरह से हर पल धनी हमारे सिर पर है, भले हमें ये खेल दिखाया जा रहा है, लेकिन हर दुख में हमारे सहपाठी बन के खड़े हैं। हम भी होशी जाहिर पर तू सुहागनिया जगाए। तो भी जागने का काम सारा महामती जी को दिया गया है, इसलिए कह रहे हैं मैं भी जाहिर हूँगा। ये मत सोचो कि मैं जाहिर नहीं हूँगा, लेकिन पहले तू जितनी रूहें आई हैं
और जो तुमने कसम खाई है, धनी जगाए मोह एकली, मैं जगाऊं बांधे जुत। तो सब रूहों को जगाना है और मेरा आवेश हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए एक एक रूह को जगाओ। इसलिए सुंदर साथ जी 1722 से दी बंदर जयराम भाई कंसारे से जागने का काम शुरू हुआ है। दिन देखा है ना रात देखा है, कितने कष्ट सहन करके 25,000 किलोमीटर पद यात्रा करके पद्मावतीपुरी पहुंचे हैं और वहां जाकर के खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का अवतरण हुआ और लगातार परम धाम के 25 पक्षों की 11 साल तक चर्चनी और सुबह और शाम चितवन करके सुंदर साथ को जागने के काम में श्री जी ने लगाया है। पहले सुख सुहागनी, पीछे सुख संसार। पहले सुख सुहागिनी, जैसे बारात हो 500 की और 200 बारातियों, तो पहले बारातियों को ही खाना खिलाया जाता है। उसी तरह से यहाँ सुख पहले परम धाम की आत्माएं जो परम धाम से आई हैं, ये खेल भी उन्हीं के कारण बना। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागनी कही। इसलिए यहाँ जितने भी जागनी के सुख जो हमें ब्रिज में नहीं मिले, रास में नहीं मिले, सदगुरुदेव चंद जी के समय नहीं मिले, 5वें दिन में धामधनी ने वो सुख दिए हैं और अब ये 6ठे दिन के अंदर भी वो सुख सारे रूहों को मिल रहे हैं। एक रस सब होए सी, घर घर सुख अपार। और ये एक रस करके सबको ये घर घर सुख दिए जाएंगे। ये खेल किया जिन खातिर, सो तू कहियो सुहागन। ये खेल हमारे लिए सुंदर साजी हुआ है, इसलिए इस खेल को समझो कि हमारे लिए हुआ है और आज ही हमें खेल दिखाकर ही घर में लेके जाएंगे। पहले खेल दिखाए के, पीछे मूल वतन। पहले खेल दिखाए के सुंदर साथ जी सबसे पहले परम धाम में जब राजी महाराज ने इस खेल में दुखों का वर्णन किया और जिस जिसके दिल में जो चाहना हुई वो यहाँ पर राज्य उसको वो दिखा रहे। और दूसरी बात, रास के अंदर महाराज जब केवल ब्रह्म में खेली जा रही थी तो राजी महाराज अंतर ध्यान हो गए थे, हम सब जानते हैं। तो इंद्रावती जी ने क्या कहा, ए सखियों हमारे बालाजी को ब्रिज लीला बहुत प्यारी, चलो हम ब्रिज लीला का नाटक सब मिलते हैं। उस समय कुछ सखियां ने कहा हम तो ग्वाल वाले बने, तो कुछ सखियां ग्वाल वाले बने, कुछ सखियों ने कहा हम अघासुर बगासुर बने। बड़े ध्यान से समझने की बात है। और कुछ सखियां फिर अघासुर बगासुर बने। आज हम इस खेल में आए हैं, ब्रिज में तो सारी गोपियां थी, रास में भी गोपियां थी, यहां मर्द कहां से आ गए? शायद उसको पता होगा क्योंकि हम ये चर्चा में अक्सर राज्य महाराज बतवा अंदर प्रेरणा डालते हैं तभी हम बताते हैं। क्योंकि जिनके दिल में गोपियों के दिल में रास में इच्छा थी कि हम ग्वाल वाले बने, वो यहाँ पर सब मर्दों के तन में है। और जो अघासुर बोघासुर बनी सखियां वो यहाँ विलन का रोल कर रहे हैं, तकले तोड़ रहे हैं एक दूसरे का। इसलिए इस बात को समझना है, एक खेल किया जिन खातिर लोगों की हर तरह से। दूसरा और तीसरा, इस जागनी ब्रह्मांड में भी आके कई नई नई इच्छाएं हमारे दिल में उत्पन्न होती, जैसे सदगुरुदेव चंद जी श्यामा महारानी जंगल में 16 साल की उम्र में जा रहे थे, इतना घनघोर जंगल देख के डर गए। मेंढक भी करे टर तो एकदम आदमी डर जाए। तो इसीलिए
उस समय उन्होंने दिल में क्या लिया, अगर कोई यहाँ चोर डाकू मिल गया तो राज जी वही भेष लेके आए कि नहीं आए। इस तरह से ये 3 तरह जो भी हमारे दिल में इच्छा होती है, राज जी उसको यहाँ पूरा कर रहे हैं। एक खेल किया जिन खातिर, सो तू कहियो सुहागे। उन सुहागनों को समझाया जा रहा है, पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन, पहले सबकी पूरी इच्छाएं कर, क्योंकि सुंदर शाह जी दोबारा ये खेल नहीं बने। है किसी की इच्छा तो हाथ खड़ा करो, भाई खेल बड़ा प्यारा लग रहा है, हमें तो अभी और देखना है, हाथ खड़ा करो जरा देखें। किसी की भी अब इच्छा नहीं रही, सब छक गए हैं इस समय। इसलिए पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन, बाद में परम धाम में उसी इश्क में हम रम जाएंगे। जैसे हमारी धामधनी पहले हमें 25 पक्षों में ले जाते थे, ना दिन का पता लगता था ना रात का, वहां तो खिन का भी बिछोड़ा नहीं है, और यहाँ हम सालों साल बीत गए हैं। अंतर सैयों से जिन करे, जो सैया है इन घर। जो परम धाम की आत्माएं हैं, राजी महाराज किसी से भी अपने मन की कोई भी बात छिपा नहीं रही। ये भी कह दिया, अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने आते हैं, बदले में आप दिखावत, कभी उन्होंने श्यामा जी को आगे नहीं किया और ना ही किसी आत्म को सुंदर सा जी आगे किया है। बहुत बड़ी गहरी बात है, ये छठे सागर इलम का सागर है, उसमें ये पढ़ सकते हो। बदले में आप देखावत, राजी महाराज आप जो है सत्ता वाली नजर से अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं और अपनी रूहों को या श्यामा जी को आगे नहीं लाते हैं। पीछे 14 तबक में जहर होशी आखिर। पीछे 14 तबक जाहिर होने में राजी को यहाँ एक इनका चौथा फल है, नूर इमाम इन बात का, जो कबू निकसी किरण पसरसी पाओ फल में, चारों तरफों चारों पर एक खिन भी नहीं लगना इसका प्रसार करते हुए। पहले रूहों की इच्छाएं पूरी करनी है, फिर तो जाए मेरी जागृत बुद्धि विष्णु को तारतम। जैसे विष्णु भगवान को तारतम मिलेगा तो फौरन सबकी जागृति हो जाएगी। तू लीजनी के मायने, तेरे मुख के बोल। तू लीजे नीके मायने, मेरी वाणी तुम्हारे ही मुख से अवतरित होगी। ये इंद्रावती जी को राजी महाराज कह रहे हैं कि मैं वाणी अंदर बैठ के बोलूंगा, लेकिन मुख तुम्हारा चलेगा। जो साख देवे तुझे आत्मा, तो लीजे सिर कौल। इसलिए पहले तुम उसको बड़े ध्यान से समझोगी, तभी तो सुंदर साथ के बीच में उसका पसारा हो पाएगा। आप खसम अजू गोप है, आगे होत प्रकाश। आप खसम अजू गोप है, अभी वो गुप्त रूप से लीला कर रहे हैं। जिस जहां जहां भी लीला चले गुप्त रूप से चल रही है, अभी वो सामने नहीं आए हैं सुंदर साथ जी। इसलिए अभी राजी महाराज गुप्त रूप से लीला करेंगे, आगे सबके सामने वो भी समय आएगा जब 7वें दिन की लीला होगी। उजासुर छिपे नहीं, गयो तिमर सबनाश। और उदया जब सूरज निकल आता है तो फिर वो छिपता नहीं, अंधकार मिट जाता है। इसी तरह से जब जाहिर होंगे सब अज्ञानता खत्म हो जाएगी, और विष्णु भगवान जब तारतम का उच्चारण करेंगे तो सारा ब्रह्मांड के अंदर विष्णु भगवान का जीव है, वो भी तारतम का जैसे ही उच्चारण करेंगे तो 7वें दिन की लीला शुरू हो जाएगी। सत असत पटंतरो, जैसे दिन और रात। जब तक संसार को धामधनी अक्षरातीत की पहचान नहीं है, तब तक सभी लोग अज्ञानता के अंधकार में सुंदर साथ जी भटक रहे हैं। इसलिए इन बातों को समझना है। सत सूरज सब देखहीं,
जब प्रगट भयो प्रभात। ये पार ब्रह्म तभी सब देखेंगे जब उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से 7वें दिन में धामधनी लीला करेंगे। सब दुनिया मिलसी एक ठोर, तब कोई ना कहवे धनी मेरा। और जोलो पियू पर्दे मिने विश्व विभूति तब। जब तक संसार को प्रीतम अक्षरातीत की पहचान नहीं है, तब तक सभी लोग अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हैं। तो पर्दा अब खोलिया एक रस होसी अब। रामधुनी ने वाणी द्वारा कुलजम वाणी के ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता का वर्णन आवरण हटाया है, जिससे अब जीव श्रेष्ठ भी इसको लेकर के ब्रह्म मुनियों के चरणों के ऊपर उन्हीं का सहारा लेकर इस वाणी को समझ रहे हैं। जोलो जाहिर ना होते तभी तो उपजा क्रोध। जब तक अक्षराती संसार में जाहिर नहीं होते, तभी तक खींचातानी चल रही है। जब प्रगटे तब मिट गया सब दुनिया को विरोध। उनके प्रकट होने के बाद ही दुनिया का सारा विरोध खत्म हो जाएगा। ये प्रकाश खसम का सो कैसे कर ढम पाए। ये ढांपने वाली चीज नहीं है सुंदर सार जी। जिनको वाणी पसंद नहीं ना, और अर्थराज जी महाराज उनसे नहीं खोलते हैं, तो वो तो फिर अपने अक्ल से इलम से उनके 73 फिरके बन गए, 72 फिरके बन गए। तभी कहा है ना वाणी में, मेरा एक नाजी फिरका जो एक साहेब की पहचान कराएगा, लेकिन 72 नारी फिरके वाले नहीं समझते। जिन दीन लिया खुदाए का सोई नाजी फिरका जान, और दोज की हुए 72 जो आपस में लड़ झगड़ जुदा हो जाएंगे। इसलिए जब तक वो जाहिर नहीं होते हैं, तब तक ये विरोध चलता रहेगा। छल बल बल जो उल्टे सो देवे सब उड़ाए। छल बल बल जो उल्टे, ये प्रकाश खसम का ये नहीं ढांपा जा सकता। छल बल बल जो उल्टे सो देवे सब उड़ाए। जो अच्छल है, धनी ना जाए कि उनको धोते हो। और ये छल कपट का जाल जो रूप है, सत्य चित आनंद तो स्वरूप है। इसकी जब सबको पहचान हो जाएगी, तो सब दुनिया जागृत हो जाएगी। दुनिया टेढ़ी मूल की सो पेड़ से निकालो बल। टेढ़ी मूल की क्या मतलब? इस संसार की उत्पत्ति मोह तत्व से हुई है, इसलिए उनके जीव के स्वभाव में माया के विषय विकारों में फंसे हुए हैं। इसलिए तारतम वाणी से, माया की शक्ति से इसको सबको सीधा करके जड़ से मुंह को निकालना है। सत जो ढांप्या ना रहे उड़ाए दियो अंधेरे। सत ढांप कभी भी नहीं होता। सच्ची बात तो कड़वी होती है। आ साच कहना कहूं ना रुचे, तो भी कछुक प्रकाशों सत। इसलिए सत ढापा नहीं रह सकता, और अज्ञानता को धामधनी हटाने आए हैं। नूर पिया पसरे बिना क्यों मिटे दुनिया फेर। भक्ति जैसे राज्य महाराज का ये ज्ञान पसरेगा, अज्ञानता हट जाएगी। अब अंधेरे कछु ना रहा जाहिर हुआ उजास। 14 लोक के ब्रह्मांड में प्रीतम की ये वाणी का उजाला फैल रहा है धीरे धीरे, और सारा अंधेरा अज्ञानता हट रही है। तब 14 खसम का प्रगट भया प्रकाश। अब धीरे धीरे जो है ना प्रकाश, पूरी रोशनी वाणी की सबके दिलों में छा जाएगी, और सब एक धाम धनी के झंडे तले आ जाएंगे। क्योंकि राजी महाराज ने पद्मावतीपुरी भी झंडा जो है प्रेम का लगाया है। झंडा गाड़ियों प्रेम का, 34 पियो पियो होए, ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन होए। जोनो तिमर ना उड़े चलो सृष्ट ना होवे एक। जब तक अज्ञानता का अंधकार सुंदर साजी नष्ट नहीं होता, संसार के लोग सच्चे मार्ग पे चल के एक पार ब्रह्म की पूजा कैसे, आराधना कैसे कर सकते हैं। तिमर तीनों लोक का
उड़ाए दिया उठ देख। अब सावधान होकर सुंदर साथ जी सब जागने में लग जाओ। प्राणनाथ ने तीनों लोकों की अज्ञानता का अंधकार का नाश कर दिया है। ये प्रकाश है अति बड़ा, सो राखत हो अजू गोप। अभी जो है तारतम वाणी का प्रकाश छिपा हुआ था, अब छठा दिन मोमनों का है और राज्य अवेश स्वरूप से सब रूहों के अंदर है। 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और 24,000 कुमारकाएं इस ज्ञान को धीरे धीरे फैलाएंगी। जिन कोई न सहे सके, ताथे हल्के करो द्योत। इसलिए हल्के करो, धीरे धीरे इसका प्रसार होगा। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है कि एकदम सब जने इसको समझ सकें, क्योंकि शुरू से ही सब 14 लोक तक के ही देवी देवताओं की पूजन कर रहे थे। ये नई वाणी नई चर्चा सुन के धीरे धीरे सबके अंदर जागृति है। ये जो शब्द खसम के, जिन तुम समझो और। किसी और का कहा हुआ ना मान लीजिए, ये वाणी किसकी है? ये जो शब्द खसम के, जिन तुम समझो और, ये शब्द खसम के है। महामती कहे सुनो साध वाणी खोल देखो, श्री प्राणनाथ जिनसे न्यारे न हो चरण, धनी जी ले आए धाम से वचन, परम धाम से ये वचन आए हैं। आद करके अब लो, किन कहा ना पिया ठोर। आद करके इतने अरबों खरबों से ये ब्रह्मांड चल रहा है, किसी ने भी इस ब्रह्मांड से ऊपर का वर्णन नहीं किया। सभी ध्यान में बैठे हैं। विष्णु भगवान देखो तो उनका ध्यान सबलित तक जाता है। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पों तपस्या की, विष्णु भगवान नहीं बता पाए मैं कहाँ का ध्यान करता हूँ। कहा लक्ष्मी तुम 21 कल्पांत भी तपस्या कर लो तो भी तुम ना जान पाओगी मैं किसका ध्यान करता हूँ। मुझे हुक्म हुआ है कि भी वो जब आएंगे द्वापर में और वो लीला करके मेरे तन से चले जाएंगे, मैं उनके लिए तन धारण करूंगा और फिर मैं बाद में तुम्हें इशारे से बताऊंगा कि मैं किसका ध्यान करूंगा। और शंकर भगवान सुंदर साथ जी अमर कथा लक्ष्मी उमा जी को नहीं सुन सकी और फिर पद्मावती पूरी लेकर आए और बताया पद्मावती केन सरते मध्य पुष्य विराजता इंद्रावती नाम से देवी भविष्यंती कलयुगे। और यहाँ यही जीव विष्णु भगवान का दिया हुआ आज यहाँ बैठे परम धाम का जरे जरे का वर्णन कर रहा है। ये अखत कहनी खसम की, कहूँ ना कथियल कोए। ये कहनी अकत अकत अगम है और कहनी और कथियल कई हुई बातें तो हर कोई कहता है, पर ये अकत अगम बातें धाम धनी लाए हैं, इसको सिर्फ मुंह में लेकर आगे प्रसार कर रहे हैं। जो किनका कथियल कहूँ, तो पिया वतन शुद्ध क्यों होए। और दूसरे के कहे हुए तो वचनों बड़े आसान है, पर ये धनी की वाणी वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार निराकार के पार ते तिन पार के भी पार पार के भी पार वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। ये न्यारी है, दुनिया के लिए अलग है लेकिन हमारे घर की बात है। केते ठोरो सुहागनी, तिन सब ठोरो उजास। इस संसार में कुछ स्थानों पर परम धाम की आत्माएं आई हुई है, क्योंकि चारों वर्णों में आयु उतरी हुई आत्माएं हैं, इसलिए उन तक किसी ना किसी बहाने राजी महाराज वाणी पहुंचा रहे हैं। पर जब इत थे जो तपस्री, तब ओले उर्सी प्रकाश। उन सब स्थानों से उनके द्वारा ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो ये पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। कोई दिन राखत हो गुजे, सो भी सइयों के सुख काज। अगर आज राज्य अभी इसी क्षण इसका प्रसार कर दें तो सखियों को तो सुख नहीं मिलेगा। जिनके लिए ब्रह्मांड बना है
उनको पहचान नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले मोमिनों को पहचान करके बाद में प्रसाद के रूप में दुनिया को ये सुख देना है। जब सैया सबे मिली तब रहे ना पकड़ियो आवाज। सब सैया मिली जुदे जुदे टोले, सब आगम ही आगम बोले। ये सरकार साहब के धाम गमन के बाद मेरे को आज भी याद है, ये चौपाई निकली थी कि सब सखियों के ग्रुप अलग अलग बन जाएंगे, पर जब इकट्ठी मिलेंगी तो सब एक ही फार्म का गुणगान कर रही होंगी, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। जब सैया सब मिले, जब अलग अलग ग्रुपों से इकट्ठे एक झंडे में आ जाएंगे, तब रहे ना पकड़ो आवाज, फिर सब एक ही झंडे में आएंगे और उस आवाज का फैलाव हो जाएगा। क्यों रहे प्रकाश पकड़ियो ये ज्योति अति जोर। आत्म वाणी की ज्योति बहुत ही प्रचंड है, इसको कोई भी फैलने से रोक नहीं सकता। जब सब उजाला इताया तब गई रैन भयो भोर। सब उजाला, सब ग्रंथों का सार इस कुलजम वाणी में है, फिर सारा अंधकार मिट जाएगा। मैं अबला अर्धांग हूँ पीयू की प्यारी नार। मैं धामधनी की प्रिय हूँ, अर्धांगिनी हूँ, मैं उनकी दुल्हन हूँ, इसलिए धनी मेरे पर मेहर कर रहे हैं। सब जगाऊं सुहागनी तो मुझे होए करार। करार मतलब मुझे तभी चैन मिलेगा जब मैं सब सुहागिनियों को जगा दूं। सैयों को वतन दिखावने उलसत मेरे अंग। ब्रह्मचारियों को परम धाम की पहचानो, धनी की श्यामा की रूहों की पहचानो। मेरे दिल में उमंग बढ़ती है कि मैं जल्दी से जल्दी ये काम हो। करने बात खसम की मावत नहीं उमंग। मेरे दिल में खुशी का ठिकाना नहीं है कि जल्दी से जल्दी ये पसारा हो। नए नए रंग सुहागनी आवत है सिरदार। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां नए नए बातें सुनकर धनी के चरणों में एकत्रित हो रही हैं। खेल जो होसी जागनी ना इन सुख को पार। सुख ब्रिज रास और सतगुरु देवचंद जी के समय ने मिला, जितना अब छठे दिन में धाम धनी सब आत्माओं के अंदर बैठ के परम धाम के आठों सागरों और 25 पक्षों के सुख दे रहे हैं। जो पीऊ प्यारी आवत ताको गुजरा खो उजास। जो प्यू प्यारी आती हैं, उन्हीं के लिए परम धाम की खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान छिपाए रखा हुआ है। वो इनका जब पढ़ेंगी, ध्यान करेंगी तो उनकी जागनी फौरन हो जाएगी। बाट देखो और सैयन की सब मिल होसी विलास। और देखो सैयनों की दो सखियों की मेन जागनी है, शकुंडल और शाकुमार की। उनके होने से और उनके जब वो लीला करके चली जाएंगी, फिर ये ब्रह्मांड परले होगा। ये उजासीन भांत का जो कबू निकसी किरण। परम धाम के ज्ञान का प्रकाश है, ऐसा है इसकी एक किरण भी धनी के हृदय से प्रकट हो गई तो परससी एक पल में चारों तरफों सब धरन। एक ही पल में संपूर्ण धरती पर चारों ओर फैल जाएगी। बात बड़ी न खसम की सो क्यों कर ढांपू अब। धामधनी की बहुत बड़ी बात है, इसको मैं ढांपना नहीं चाहती हूँ। सुख लेने को या समय पीछे दुनिया मिलसी सब। बाद में तो सारी दुनिया को सुख मिलना है, पहले सुख संयम को देना है, इसलिए पहले वो सुख ले लें, फिर दुनिया को हम सुख देंगे। वर्षा बहन वो मंजू मधु बहन भजन बोलने के लिए कह रही थी, 5 मिनट है उनको भी दे दीजिए, उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। चौपाई दोहरा लेते हैं। पीछे दुनिया मिलसी सब। पीछे दुनिया मिलती सब, बात बड़ी न खसम की बात बड़ी न खसम की, तो क्यों कर ढांपू अब। सो क्यों कर ढांपूं अब। सुख लेने को या समय
सुख लेने को या समय, पीछे दुनिया मिलसी सब। पीछे दुनिया मिलती सब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे